होगा। ये फॉर्मूला नंबर 2 है। 1 भी बताएंगे, पहले ये 2 समझ लीजिए। सिंपल है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर इस तरीके से स्क्वायर बनता है तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ये भुजा बी है तो हमें मालूम है कि ये एक्स होगी, तो ये बी माइनस एक्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये ए है और ये एक्स है तो ये ए माइनस एक्स हो जाएगा। अब आपको मालूम है अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं तो ये भी पहला लाइन है थीटा होगा, और अगर मैं टेन थीटा निकाल दूं दोनों से, टेन थीटा, तो आप कहेंगे एक में टेन थीटा ए माइनस एक्स अपॉन एक्स है, एक में टेन थीटा एक्स अपॉन बी माइनस एक्स है। बोलो मानते हैं कि नहीं? तो आपने कहा जी मानते हैं। तो मैंने जब गुणा किया तो ए बी माइनस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का बराबर एक्स स्क्वायर। गलत तो गुणा नहीं कि बी माइनस बी एक्स, ए एक्स रह गया बी एक्स माइनस का बी एक्स और आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। जब ये बी एक्स और ए एक्स इधर चले जाएंगे तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये याद रखनी है। देखिए ये सब प्रूफ तो हम लोग जब ज्योमेट्री पढ़ाते हैं तो बताते ही हैं, बट आज की क्लास में सिर्फ हम फॉर्मूले पे बात कर रहे हैं कि दो तरीके से स्क्वायर बनेगा, या तो ऐसे या ऐसे। अगर ऐसे बना तो जो भुजा है वो ए बी अपॉन ए प्लस बी होगी, और अगर ऐसे बना तो होगी ए बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसमें एक इंपॉर्टेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और लिख लीजिए कि जैसे ऐसे स्क्वायर बनता है तो उसके एरिया को हम कहते हैं S1, ऐसे स्क्वायर बनता है तो उसके एरिया को हम कहते हैं S2। तो आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि एरिया ऑफ S1 बड़ा होता है एरिया ऑफ S2 से। ये बस याद रखनी कि कई बार बोलेगा नहीं कि स्क्वायर कैसे बनाना है, वो तो बोल देगा आप अधिकतम एरिया वाला मैक्सिमम एरिया वाला स्क्वायर बनाओ, तो मुझे ऐसे बनाना है। एक सवाल सीडीएस 2024 में आया हुआ है, फटाफट से इस पे कर लेंगे। इसने खुद भी यही बात बोली है। देखो इसने क्या कहा है, अधिकतम क्षेत्रफल वाला त्रिभुज, अधिकतम क्षेत्रफल वाले स्क्वायर बनाना, अधिकतम क्षेत्रफल वाला। तो मुझे पता है कि अधिकतम क्षेत्रफल वाला कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ऐसे बनेगा तो भुजा क्या होगी, ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो मैं ये कह रहा हूं अधिकतम क्षेत्रफल वाले वर्ग की साइड क्या आ जाएगी, आपने कहा साइड होगी ए बी, यानी 8 गुणा 6, कोई चित्र नहीं बनाना, 8 प्लस 6 14, 8 6 48 यानी 24/7। अगर ये 24/7 है तो कोरिया का बच्चा बता सकता है पेरीमीटर कितना होगा। पेरीमीटर 4a होता है, और 4a का मतलब 2496/7। बी इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट है तो बता दो, किसी को भी कोई डाउट है तो बता दो। अभी हम आगे